संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंसा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने एक एक विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। फाइनल में नंबर 1 पर इस समय नाम आ गया है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, जमीनी नेता, ऐसे नेता जिस सीट पर समाजवादी पार्टी कभी अपने जीवन में लोकसभा का चुनाव नहीं जीती थी, उस सीट को अगर किसी ने बंजर भूमि से, बंजर जमीन से हरी फसल में तब्दील किया तो उसका नाम है भीम निषाद। दोस्तों, सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया था और समाजवादी पार्टी के लिए लगातार 1.5 सालों तक इन्होंने गांव-गांव की निषाद बस्तियों में, अति पिछड़ी जातियों की बस्तियों में, दलितों की बस्तियों में, ओबीसी माइनॉरिटी की बस्तियों में बहुत काम किया, एकदम जमीनी लेवल पर, जिसके यहां कोई जाता ही नहीं वोट भी मांगने। उसी का परिणाम था कि राम भुवाल निषाद चुनाव जीते, टिकट भीम निषाद का काटा गया। काटने के पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि समाजवादी पार्टी के वहां के स्थानीय नेताओं ने विरोध किया भीम निषाद का, केवल इसलिए क्योंकि भीम निषाद ने किसी को लिफ्ट नहीं दी, किसी के चरणों में लेटे नहीं, तो इसीलिए इनका विरोध हुआ। उसके बाद इनका टिकट कटवाने में बहुत सारे नेता लगे और इनका टिकट कटा। और उसके बाद अखिलेश यादव ने भरे मंच से कहा था कि भीम को बहुत बड़ा नेता बनाएंगे। उसके बाद अखिलेश यादव से उपचुनाव का टिकट मांगने जाते हैं भीम निषाद, तो अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव नहीं लड़ना है, फालतू पैसा मत बर्बाद करो और आपको लड़ाएंगे विधानसभा चुनाव 2027। तो अखिलेश यादव ने अपनी जुबान कायम रखी और भीम निषाद को जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से तैयारी करने के लिए कह भी दिया है। इनका टिकट फाइनल भी है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जलालपुर हो, कटहरी हो, अकबरपुर हो या अंबेडकर नगर जिले की कोई भी विधानसभा सीट हो, हर विधानसभा सीट पर निषादों की अच्छी खासी आबादी है। तो दोस्तों, निषादों की अच्छी खासी आबादी में केवल निषाद की अगर आप बात करेंगे तो 30,000 से 35,000 निषाद है। लेकिन गूगल पे सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा। गूगल का आंकड़ा कभी मत मानना, ये भी मैं आपको बता दूं, केवल और 30 से 35,000। और इसी निषाद की समकक्षीय जाति आती है दोस्तों, कोहार कहार। इनकी आबादी 10 से लेकर के 15,000 के करीब में बताई जाती है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, यहां पर 60,000 के लगभग यादव की आबादी है और लगभग 60,000 के लगभग यहां पर मुस्लिम की आबादी है। 10,000 के लगभग यहां पर करीब मौर्य समाज की आबादी है। और आप सभी साथियों को एक बात और मैं बता दूं, यहां पर नाई समाज की आबादी भी लगभग 2,000 है। ब्राह्मण समाज करीब यहां पर 25,000 है। और उसके अलावा ठाकुर समाज भी करीब 15,000, एक अनुमानित आंकड़ा है। लेकिन कुल मिलाकर के दलित समाज यहां पर सबसे ज्यादा, करीब यहां पर 70,000 से ज्यादा यहां पर दलित समाज है। यहां पर पिछली बार 2022 के चुनाव में कौन जीता था? यहां पर राकेश पांडे जीते थे, लेकिन उन्होंने बगावत करके बीजेपी का सहयोग किया राज्यसभा के चुनाव में। और लोकसभा के चुनाव में भी इसी विधानसभा क्षेत्र से, इसी जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से, उनकी ही विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा को अच्छी खासी लीड मिली थी। यानी कि भीम निषाद का टिकट कंफर्म हो चुका है। और इनकी तैयारी आप देखिए, इस वीडियो के माध्यम से वीडियो लगा रहा हूं, जमीनी तैयारी, इनसे अच्छी तैयारी यहां पर किसी की नहीं है। अति पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग टारगेट भी करें, लेकिन वाकई में अखिलेश यादव ने तय कर लिया है कि इनको ही लड़ाना है चुनाव। और ये लड़ेंगे
तो चुनाव जीतेंगे। आप सभी दोस्तों से अपील है कि हमारी इस पूरी वीडियो को आगे भी देखिए, जहां पर भीम निषाद ने अपनी पूरी महफिल जमा दी है। ब्राह्मण एक ठाकुर की बस्ती लीजिए, अगर 100 घर निषाद हैं और 100 घर अगर ब्राह्मण ठाकुर की बस्ती है, क्या उनमें कोई निरक्षर मिलेगा भैया? क्यों? कारण क्या है? हमारे लोग सोच नहीं। जैसे मीटिंग कार्यक्रम में बुलाओ अभी तो मेहरारू और मर्द यह कहन काव मिली शीशी शराब की बटी, सोचे वाले कि नहीं? जब 100 बार जाएंगे किसी चीज को रगड़ेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ न कुछ सीख मिलेगी भैया कि नहीं? सीख होगी कि नहीं? बुद्धि अगर बुद्धि मैंने अकल नहीं है तो नकल करो दूसरे का, तब न गरीबी दूर हुई। और कौन उपाय? इसलिए माताओं और बहनों, पढ़ाने लिखाने का काम प्रथम पाठशाला अगर कोई है तो माँ। कौन है बताओ साथियों? गलत कह रहा हूँ? माँ प्रथम पाठशाला है। स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं वो दूसरा। ये सही है गलत? आप अगर चाहोगे कि अपने बेटी बेटाओं को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी, लेखपाल बनाना है तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है कि जो रोक सकती। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मनोज बाबा सत्य है कि नहीं? इसलिए गुरु होती है सुल्ताना डाकू। बचपन में एक मुर्गी का अंडा चोरी किया साथियों, उसकी मां ने उसको मना नहीं की कि चोरी करना पाप है, चोरी करना ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे एक मुर्गी का अंडा चोरी किया, माँ ने मना नहीं किया, तो धीरे 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 बहुत बड़ा डाकू बन गया। और जब बहुत बड़ा डाकू बन गया तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि भीम निषाद की भयंकर तैयारी किस लेवल पर है, और वाकई में अन्य प्रत्याशियों को भी ऐसी तैयारी करनी चाहिए। केवल न्योता खाने पहुंच जाओ वही तैयारी नहीं है। लोगों के दरवाजे दरवाजे जाओ, नारा लगाओ, अपने समाज के लोगों को पढ़ाई लिखाई के बारे में जागरूक करो, संविधान के बारे में, महापुरुषों के बारे में, इतिहास के बारे में बताओ। तब समाज के लोगों को लगेगा हमारे बीच का कोई व्यक्ति आया है, हमें समझा रहा है, और अगर हमें समझा रहा है तो हमें इसको सदन में भेजना चाहिए। और यही पूरा काम इन्होंने सुल्तानपुर में किया था। पूरा यही इनका सिस्टम था। मतलब इसी पर इनके साथ लोग चल पड़े, ये आगे आगे चले, लोग पीछे पीछे चले, इनका टिकट काटा गया, विरोध हुआ। लेकिन अब करे तो क्या करे? वो राम भुआल निषाद और भीम निषाद निषाद ही समाज से थे। अगर निषाद राम भुआल ना होते, दूसरी बिरादरी के होते, तो कभी चुनाव न जीत पाते। ये मैं दावा कर रहा हूं। और आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि हमारी ऐसी ही वीडियो लोगों को भेजिए। नमस्कार।